जी, अस्सलाम वालेकुम। ये एक शॉर्ट सा लेक्चर है। इसमें मैं आपको ये जो सेलर डैशबोर्ड है फाइवर का, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल है वैसे समझना। ये हमारा डैशबोर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर्स वगैरह आ रहे होते हैं, जितने भी ऑर्डर एक्टिव हैं। यहाँ पे हम ये अपना वो देख सकते हैं कि एक्टिव ऑर्डर्स कितने हैं, कंप्लीट जो हो चुके हैं वो, और कैंसल्ड, इनका स्टेटस यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। अर्नड इन फेब्रवरी, और इसके बाद रिस्पांस टाइम, ये आपने 1 घंटा रखना है। यहाँ पे मिनिमम 1 घंटा ही आ रहा होता है, इससे कम नहीं आ रहा होता है। ये आपने यानी कि कोशिश करनी है सबको आप 1 घंटे से पहले रिप्लाई करें। ये इनबॉक्स है। यहाँ पे आप अगर व्यू ऑल पे करें तो ये आप अपने इनबॉक्स में पहुँच जाते हैं। और इधर आप अकाउंट्स वगैरह अपने अटैच कर लें। फेसबुक का तो करें, ट्विटर का भी कर लें अगर है तो। अदरवाइज रेकमेंडेड है ये गिटहब का और स्टैक ओवरफ्लो के अकाउंट, जो प्रोग्रामर होते हैं ना, प्रोग्रामिंग कोडिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं तो पहले प्रोग्रामर था, तो हमने ये गिटहब अपनी रेपोजिटरी और स्टैक ओवरफ्लो के अकाउंट्स मैंने यहाँ पे अटैच किए हुए थे। बाकी जो है ये इनकी अपने कोई स्टेप्स वगैरह हैं, या जो भी इधर इनकी एडवर्टीजमेंट हो रही होती है फाइवर की। मैसेज में अगर हम जाएं तो यहाँ पे ये हमारा इनबॉक्स है, यहाँ पे हमें नोटिफिकेशंस डिस्प्ले हो रहे होते हैं। और ऑर्डर्स में चले जाते हैं। अच्छा जी, ऑर्डर्स यहाँ पे हमें जो है वो ऑर्डर्स का हमारा ये मेन्यू है। यहाँ पे प्रायोरिटी पे हमारे वो ऑर्डर होते हैं जो चल रहे होते हैं। उसके बाद न्यू न्यू स्टेटस है, यानी कि नया नया ऑर्डर आया है। जैसे ही हम उस ऑर्डर को ओपन करके देखते हैं रिक्वायरमेंट्स, तो वो प्रायोरिटी में चला जाता है। एक्टिव ऑर्डर्स, वो सारे ऑर्डर जो एट द सेम टाइम एक्टिव चल रहे हैं। सॉरी, न्यू ऑर्डर एक्टिव में चला जाता है। प्रायोरिटी में वो है कि हमने अगर किसी ऑर्डर को, काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं ना, तो हम उन्हें प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लेट, वो ऑर्डर अगर 3 दिन का ऑर्डर है, आपने 3 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया उसका, 72 आवर्स से अगर ऊपर हो गया, तो वो लेट में चला जाएगा। डिलीवर्ड, वो ऑर्डर जो आपने डिलीवर कर चुके हैं और एक्शन पेंडिंग है बायर की जानिब से, यानी कि उसने उसे मार्क एज कंप्लीट करना है, या कोई अपना जो है वो रिव्यू रेटिंग वगैरह प्लेस करनी है, तो वो डिलीवर्ड है। 3 दिन तक रहता है। अगर आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया ना, 3 दिन तक रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली मार्क एज कंप्लीट हो जाएगा, अगर बायर ने कंप्लीट ना किया तो। अच्छा, कंप्लीटेड ऑर्डर्स वो होते हैं जो हम कंप्लीट कर लेते हैं। कैंसल्ड में, कैंसिल हुए हुए जो डिस्प्यूट आ जाए जिन ऑर्डर्स पे। स्टेयर्ड हम कर लेते हैं। स्टेयर्ड जिस तरह मेल्स होती हैं, तो इसी तरह स्टेयर्ड ऑर्डर भी हम किसी ऑर्डर को स्टेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नॉट एन इशू। अच्छा, गिग्स। गिग्स के यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेटस हैं। तो ये स्टेटस आप यहाँ पे जाएं, ये सारे पढ़ सकते हैं आप। ड्राफ्ट का ये मतलब है, पास्ट का, डिनाइड, ऑन होल्ड, पेंडिंग अप्रूवल, एक्सप्रेस, फीचर्ड, अटेंशन गिग। ये आप जो है ये सारे यहाँ से गिग के स्टेटस पढ़ सकते हैं। और ये इंप्रेशंस आ रहे होते हैं हमारी गिग के। अभी तक हमें कोई क्लिक नहीं आया, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं रहा ज़्यादा, मुझे पता था। कैंसलेशंस यहाँ पे आ रही होती हैं। यहाँ पे अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये हम अपनी जो है गिग को एडिट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, एडिट, पास, शेयर, ये ऑप्शंस आ रही होती हैं। इसके बाद एनालिटिक्स में आ जाते हैं हम। सबसे ऊपर ये हमारा अर्निंग्स का स्टेटस आ रहा होता है। अर्निंग कितनी हुई है, या कंप्लीटेड ऑर्डर्स टोटल कितने, एवरेज सेलिंग सेलिंग प्राइस, ये कि हमने एक ऑर्डर, फॉर एग्जांपल 2 ऑर्डर अभी तक किए हैं, एक $20 का, एक 10 का, तो एवरेज सेलिंग प्राइस हमारी 15 हो जाएगी, ठीक है। अ, उसके बाद अर्नड इन फेब्रुअरी, ये किसी भी स्पेसिफिक मंथ में हर महीने चेंज होता रहता है। ये यहाँ पे ग्राफ डिस्प्ले हो रहा होता है, सेल्स वाइज, रेवेन्यू वाइज ग्राफ डिस्प्ले हो रहा होता है, कितनी हम अर्निंग कर चुके हैं। ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट 3 मंथ्स का, या ईयर का, या 30 डेज का। अच्छा, ये हमारी नेक्स्ट लेवल की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जो हैं। मैं कोशिश करूंगा इस अकाउंट को लेवल 1 तक कम से कम जब तक नहीं जाता, तो मैं तब तक आपको केस स्टडी तब तक कंटिन्यू रखूंगा। यानी कि पहले 10 ऑर्डर कंप्लीट करने तक मेरी ये तो कोशिश मेरी तो है, बाकी देखते हैं। इस अकाउंट को लेवल 1 पे मैंने लेके जाना है आप सबके सामने। रेटिंग्स हमारी रहती हैं, अभी तक एक भी रेटिंग नहीं आई। और 60 दिन हमने कंप्लीट करने हैं, 2 महीने वो तो करने हैं हर हाल में। वो नहीं अभी तक हम जो है वो कर सके। पहला दिन है, पहला दिन भी रात को कभी 2-3 घंटे बाद पहला दिन हो जाएगा हमारा। ऑर्डर्स 10 ऑर्डर्स हमने लेने हैं टोटल, अभी तक एक भी नहीं आया। आ जाएंगे। $400 की अर्निंग कंप्लीट करनी है, बाकी ये कुछ चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हुई पड़ी हैं। यहाँ पे रेटिंग्स आ जाती हैं कि हमें कितने 4 स्टार रेटिंग्स टोटल कितनी आई, 3 स्टार कितनी, 5 कितनी। और रेटिंग्स का ब्रेक डाउन होता है। रेटिंग्स 3 किस्म की होती हैं टोटल: कम्युनिकेशन विद सेलर, उसके बाद सर्विस एज डिस्क्राइब्ड, बाय अगेन एज रिकमेंडेड। तो इन तीनों में अगर 5-5 मिलेंगे तो हमें 5 स्टार रेटिंग्स मिलेगी।
अच्छा, और यहाँ पे वो रीजन्स आ रहे होते हैं, ये तो हमारा रीजन है, बाकी जिन जिन रीजन से हमें ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे यहाँ पे वो रीजन्स आ रहे होते हैं। अर्निंग्स में चले जाते हैं। आ, ये अर्निंग का मेन्यू है, नेट इनकम हमारी कितनी है, विड्रॉ हम कितने करवा चुके हैं, उसके अलावा यूज्ड फॉर परचेज यानी कि आपने यहाँ से पैसे कमाए यहीं पे यूज़ कर लिए कोई और सर्विस खरीदने के लिए, तो ये भी हो सकता है। पेंडिंग क्लियरेंस 14 दिन का टोटल टाइम होता है क्लियरिंग का, तो ये यहाँ पे आ जाता है, पेंडिंग क्लियर हो जाती है, फिर नेट इनकम में चला, नेट इनकम तो चली जाती है खैर, फिर वो अवेलेबल फॉर विड्रॉ हो जाता है, यानी कि पेंडिंग क्लियरेंस से 14 दिन बाद ये यहाँ पे चला जाता है। और अर्निंग्स, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स जो है यहाँ पे वो आ रही होती है कि हमें फॉर एग्जांपल 10 ऑर्डर चल रहे हैं, $1000 के हमारे 10 ऑर्डर चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्टेड अर्निंग आएगी $80, क्योंकि $20 जो है वो फाइवर का कमीशन है। इसके बारे में आगे डिटेल में बात होगी कमीशन के, ये विड्रॉ के मेथड्स हैं, ये भी बात करेंगे। हमारे पास जब $400 हो जाएंगे ना, तो मैं पूरी एक विड्रॉ की वीडियो बना के पायनियर के साथ अपना लोकल अकाउंट अटैच करके आपको पैसे निकाल के भी दिखाऊंगा। बस ये है। और इसके बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी की तो खैर हमने बात करनी है डिटेल में। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, सोशल स्केल योर बिजनेस की, ये इनके जाके आप लर्निंग कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट्स वगैरह या बायर रिक्वेस्ट सबसे अहम चीज़ है। यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट जो है वो डिस्प्ले हो रही होती हैं, फिलहाल कोई एक्टिव नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन तो डिस्प्ले हो रही है लेकिन कोई भी नहीं है। बायर रिक्वेस्ट भी स्पेशली मैं आपको सेंड करना सिखाऊंगा कि प्रोफेशनल बायर रिक्वेस्ट हम सेंड किस तरह से कर सकते हैं। तो बस यही था, बाकी यहाँ से हम स्विच कर सकते हैं। अभी हम सेलर मूड में थे, अब हम ये बायर बन गए हैं, अब हम बाइंग के मूड में चले गए हैं, तो इस तरह से हम अपने मूड्स भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। बस आज के लेक्चर में इतना ही था, तो अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा, उसमें कोशिश करेंगे आपको रैंकिंग की जो टेक्निक्स होती है ना, काफ़ी वैसे बता दी गई हैं सारी स्टेप बाय स्टेप गिग बनाने तक की, बाकी अभी मज़ीद भी जो कुछ चीज़ें रहती हैं वो आपको एक अच्छी तरह एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके जी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन है फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।